हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 30 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29 जुलाई। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या है? तो इस साल का थीम है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विथ इंडिजिनस पीपुल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ये इस साल का थीम है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में की गई थी। यानी कि इस दिवस को मनाने की जो घोषणा की गई थी वो वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में की गई थी। अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। यानी कि वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। इस वर्ष 2026 के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघों का घर है। मतलब कि पूरे विश्व में जितनी बाघों की संख्या है उसका 70% बाघ जो है वो भारत में निवास करता है। बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड का स्थान आता है। भारत में वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व देश का 58वां और नवीनतम टाइगर रिजर्व है। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो इसे 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। अच्छा, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। जुलाई के कुछ प्रमुख दिवस को भी हम लोग देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया जिसका थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल 4 जुलाई को यह मनाया गया। इसका थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। इसका थीम था सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस और वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे मनाया गया। इस साल का थीम था ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में किस अफ्रीकी देश को आधिकारिक तौर पर इबोला मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए युगांडा। अफ्रीकी देश युगांडा को भी हाल ही में इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में अपने 48वें सत्र में कितने नए स्थलों को खतरे वाली विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। यूनेस्को ने अभी हाल ही में कुल
6 स्थलों को खतरे वाली विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। बात करें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक आद्रे अजोले हैं, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 194 है। अगला क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2026 में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। चीन में आयोजित ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2026 में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 135वां डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और वर्ष 2026 में जो आयोजित होने वाला है ये कौन सा संस्करण है? तो 135वां। बात करें डुरंड कप की तो ये फुटबॉल से संबंधित कप है। इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा की गई थी। इससे पहले जो 2025 में 134वां संस्करण हुआ था उसका विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC है और उसका उप विजेता डायमंड हार्बर FC है। अगला क्वेश्चन है समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। समर्थ पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और अभी वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ये वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा में 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है गोवा में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्कर टर्क। इससे पहले भी इस पद पे वोल्कर टर्क ही थे और इनका कार्यकाल इस टर्म के लिए भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त इन्हें ही बनाया गया है, वोल्कर टर्क को। अगला क्वेश्चन है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से किसे सम्मानित किया गया है? आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया है। वहीं रेखा की बात करें तो अभिनेत्री रेखा को एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड प्रदान किया गया। रेखा को एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया। आज का अंतिम प्रश्न, कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम है पीस मेडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ। इसका शुभारंभ जो है हमारे जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि 53वें क्रम के हैं,
इसका शुभारंभ हमारे 53वें जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 30 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 29 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 81वां। अगला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 28 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, नासा का प्रैक्सिस मिशन मुख्य रूप से खगोलीय पिंडों के किस हिस्से का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रहों के वलय का अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस पूर्व प्रधानमंत्री के AI हॉलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप पुरुष में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, और महिलाओं ने सिल्वर जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब कहां बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमरावती। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए विकसित स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भार्गवास्त्र, भार्गवास्त्र। अगला क्वेश्चन, चिनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।